नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। दोस्तों, आज हम विधायिका के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो यही होगा कि संसद के हमें दो सदनों की आवश्यकता क्या है। मतलब हमने पिछली क्लास में जैसे बात की थी कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन होते हैं, तो हमें दो सदनों की क्या आवश्यकता है। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो जो क्वेश्चन है संसद के दो सदनों की क्या आवश्यकता है, तो पहला जो हमारा इसका पॉइंट है कि समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को न्याय मिल सके, मतलब प्रतिनिधित्व मिल सके प्रकार का, कि समाज के जो सभी लोग हैं, हमारे देश बहुत सारे विशाल देश है, हम 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में विभाजित है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, इन सब का पार्टिसिपेशन हम कैसे करें। तो इसके लिए संसद के हमें दो सदनों की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गों तक प्रतिनिधित्व पहुंच सके, मतलब उनका पार्टिसिपेशन भी हो सके। अगला जो हमारा पॉइंट है संसद के प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार हो सके। मतलब मान लीजिए लोकसभा में कोई कानून आया, उस पर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद उसे पास कर दिया गया, मान लीजिए उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ त्रुटि थी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब दूसरे सदन में मतलब राज्यसभा में जब वो जाएगा तो वहां पर उस पर पुनर्विचार होगा। जब पुनर्विचार होगा तो किसी भी चीज की या किसी भी विधेयक की, कानून की गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो यहां यह समझने वाली बात है। अगला हमारा जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संसद के कार्य क्या है। मतलब हमारा जो संसद है वो और कौन कौन से कार्य करता है, विधायिका और कौन कौन से कार्य करता है कानून बनाने के अलावा। देखिए, कानून बनाता ये तो हमने बात कर ली थी कि विधायिका जो है कहीं ना कहीं से कानून को तो बनाता ही बनाता है। इसके अलावा जो विधायिका है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। कार्यपालिका हमने कहा था सरकार, मंत्रिमंडल आपके जो है उसमें राष्ट्रपति है, नौकरशाह भी, मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन स्थापित करता है, आपका संसद रखता है। इसके अलावा संशोधन का मतलब होता है, मान लीजिए हमारा संविधान जब बना होगा, तो संविधान जब बना तो समाज के कुछ वर्गों के लिए कुछ चीजें नहीं थी, मान लीजिए कोई कानून नहीं रहा होगा, तो अब वह कानून संसद में बनाया जा सकता है। या फिर मान लीजिए पहले बना जो कानून है आज के समाज के लिए वह उपयोगी नहीं है, मतलब सही नहीं है, उचित नहीं है, तो संसद उस कानून को बदल सकता है और नए कानून को ला सकता है। यह संशोधन होता है, तो यह काम भी संसद करता है। निर्वाचन संबंधित कार्य, निर्वाचन का मतलब होता है कि हमारा संसद ही हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति और विभिन्न जो आपके अधिकारी वर्ग हैं उनका चयन भी, निर्वाचन भी हमारा संसद करता है। इसके अलावा देखिए प्रतिनिधित्व, हमारा जो संसद है वो देश का कहीं ना कहीं से प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। पार्टिसिपेशन एक प्रकार से पूरे देश का ही जो प्रतिनिधित्व है, विभिन्न भाग का, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इसके अलावा न्यायिक कार्य, जो न्यायिक कार्य है वह भी संसद के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। न्याय संबंधित जो कार्य है वो संसद भी करता है। अब देखिए यहां पर हमारे सामने एक प्रश्न बनता है कि विधेयक का प्रारूप, जो विधेयक आपका मतलब, देखिए मैं कोई चीज समझा देता हूं। विधेयक का मतलब होता है जब कानून आपका जब तक बना नहीं है, जब तक शुरुआती दौर में है, तब तक उसे विधेयक बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? विधेयक। तो इसके कुछ दो प्रकार हम जानेंगे। देखिए विधेयक के दो प्रकार होते हैं, एक आपका हम कह सकते हैं सरकारी और दूसरा आपका है गैर सरकारी। कौन सा है? गैर सरकारी। देखिए सरकारी विधेयक के तीन प्रकार होते हैं। यहां पर कितने प्रकार होते हैं आपके? तीन। जो पहला प्रकार आप कह सकते हैं वित्त विधेयक, दूसरा आप कैसे सामान्य विधेयक, दूसरा कौन सा है? सामान्य विधेयक, और तीसरा आपका कह लीजिए संशोधन विधेयक। इसके दो प्रकार हैं, पहला है सामान्य विधेयक और दूसरा आप कह लीजिए संशोधन विधेयक। कौन सा है? संशोधन विधेयक। देखिए यहां पर हमने बात करी कि जो विधेयक है प्रारूप जो उसका है उसका दो होता है। पहला है सरकारी, मतलब गवर्नमेंट का विधेयक, और दूसरा होता है गैर सरकारी, मतलब संसद के किसी मेंबर का, किसी सदस्य का। देखिए जो सरकारी विधेयक होता है, मतलब सरकारी जो कानून होता है वह सरकार का कोई मंत्री पेश करता है।
मतलब मान लीजिए शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा मंत्री करेगा, कानून से संबंधित है कानून मंत्री करेगा। मतलब सरकार का जो मंत्री करेगा, सरकार का जो सदस्य होगा सरकार में शामिल, वह जब पेश करेगा तो वह सरकारी विधेयक होगा। और जब संसद का कोई अन्य सदस्य जो विपक्षी दल का हो सकता है या कोई भी हो सकता है, कोई और करेगा तो वो गैर सरकारी होगा। अब इनके देखिए आप 3 प्रकार हैं। पहला है वित्त विधेयक, जो सरकारी वाले में है। इन दोनों में केवल एक अंतर समझ लीजिए है वित्त विधेयक। पैसे से संबंधित जो विधेयक है वह सदैव सरकारी रहेगा। आप देख सकते हैं यहां पर कि सामान्य विधेयक, संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक, संशोधन विधेयक, यह दोनों में ही है। लेकिन दोनों में अंतर है केवल वित्त विधेयक का। मतलब पैसे से संबंधित जो भी कानून होगा वह सरकार स्वयं बनाएगी, संसद का प्रत्येक सदस्य नहीं बना सकता, केवल सरकार बना सकती है। यहां पर यह समझने वाली बात है। इसके अलावा अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो रहेगा कानून निर्माण की प्रक्रिया। भारत में जो कानून है वह किस प्रकार से बनाया जाता है, भारत में जो कानून है वह किस प्रकार से बनाया जाता है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, भारत में कानून की प्रक्रिया बनाने की बहुत ज्यादा सरल है, कह सकता हूं मैं। सबसे पहले जो कानून बनेगा उसको कानून नहीं कह सकते, माफ करना, आप उसको कहेंगे विधेयक। क्या नहीं कहेंगे आप उसको? कानून कह ही नहीं सकते। शुरुआती दौर में उसको बोला जाएगा विधेयक, ठीक है। तो विधेयक जो आपका है, सबसे पहले आपका आप ये कह लीजिए जो विधेयक है वह सदन के किसी, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आप याद रखिएगा, विधेयक जो होता है वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। यह जरूरी नहीं है कि किसी एक में किया जाए, कहीं भी पेश किया जा सकता है। लेकिन तब तक जब तक यह धन विधेयक नहीं है। अगर मान लीजिए धन विधेयक है तो वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में कभी पेश नहीं होता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धन से संबंधित जो विधेयक होता है, मतलब जो कानून बनाने की बात चल रही है, वह हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। दूसरा देखिए, जब विधेयक पेश कर दिया जाएगा तो वहां पर देखिए चर्चा होगी, उसी सदन में होगी, चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जो समिति है, तीसरा देखिए, समिति के पास रिपोर्ट जाएगी। देखिए, हमारे संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, लोक प्रकलन समिति आपकी होती है, लोक लेखा समिति होती है, और भी बहुत सारी 20-25 समितियां हमारे संसद में हैं जो कार्य करती हैं। तो समिति के पास रिपोर्ट जाएगी, फिर समिति अपनी रिपोर्ट भी देगी। मतलब समिति के पास जो कानून गया था, समिति उस पर अपनी रिपोर्ट देगी। जब समिति उस पर अपनी रिपोर्ट दे देगी तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा या अस्वीकार कर लिया जाएगा। मान लीजिए समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो अब उस कानून को या तो स्वीकार कर लिया जाएगा या अस्वीकार कर लिया जाएगा। अब दोबारा इस कानून पर, मतलब जैसे स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया है, इस पर दोबारा एक चर्चा करेंगे सदन, विस्तृत चर्चा होगी, बड़ी चर्चा होगी। जब यह चर्चा हो जाएगी तो उसे या तो पारित कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कानून या तो बना दिया जाएगा या उसे वहीं रोक दिया जाएगा। यदि वो कानून पारित हो गया, मतलब कानून को बनाने की सहमति दर्ज हो गई, तो सहमति के बाद उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। दूसरे सदन में वही प्रक्रियाएं दोबारा। अब दूसरे सदन ने चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, दूसरे सदन ने भी उसे पास कर दिया है। अब दूसरे सदन के पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति यदि उसे स्वीकार कर लेगा तो कानून का निर्माण हो जाएगा साइन करने के बाद उसके। यदि वो अस्वीकार कर लेगा या पुनर्विचार के लिए भेज देगा तो वह कानून वहीं पर रुक जाएगा, मतलब कानून कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, दोनों सदनों की स्वीकृति मिल गई, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, यहां देख सकते हैं आप कानून बन गया। इस प्रकार से भारत में जो कानून की प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा सरल है और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि जिन पॉइंट्स की हमने बात की है आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा हम चर्चा कर लेते हैं दोबारा से। 2 सदनों की क्या आवश्यकता है, पहले आप बताएंगे। संसद के 2 सदन जो होते हैं वह देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा होता है, मान लीजिए आपका कि एक सदन में कोई कानून आया, कोई विधेयक आया, दूसरे सदन में उस पर विस्तृत चर्चा होगी, मतलब किसी कानून के गलत होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, संसद के कार्य क्या है, हमने ये बात की थी। तो संसद का पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह कानून को बनाना ही है, मतलब संसद हमारा कानून को बनाता है। इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण, मतलब सरकार पर जो नियंत्रण होता है वो संसद करता है।
चाहे वो प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूरक या फिर आपका अविश्वास प्रस्ताव लाके, संसद हमेशा कार्यपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। संशोधन, हमारा जो संसद है वह कानूनों को, नए कानूनों को बनाता है और पुराने कानूनों को हटाता भी है, संशोधन कार्य भी करता है। निर्वाचन संबंधित कार्य मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि को चुनना भी संसद का कार्य है। प्रतिनिधित्व, पूरे देश का प्रतिनिधित्व, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, यह सारा काम संसद का है। न्यायिक कार्य, न्याय संबंधित जो कार्य है कुछ, वो भी संसद करता है। हमने बात करी थी कि विधेयक जो प्रस्तावित होता है इसके दो प्रारूप होते हैं, एक सरकारी, एक गैर सरकारी। हमने एक चर्चा की थी कि इन दोनों में केवल एक ही अंतर है वित्त विधेयक का, कि धन से संबंधित जो विधेयक है वह सरकार बनाएगी, बाकी आप देख सकते हैं दोनों बना सकते हैं। जैसे कि सामान्य विधेयक, संशोधन विधेयक, ये सरकार भी करती है, और गैर सरकारी, संसद का कोई सदस्य भी सामान्य विधेयक और संशोधन विधेयक ला सकता है। लास्ट में हमने चर्चा की थी कानून का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो भारत में सबसे पहले आप देखिए जो कानून है उसको कानून नहीं विधेयक बोला जाएगा, शुरुआती दौर में उसको विधेयक बोला जाएगा। जो विधेयक है वह संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन अगर वो पैसे से संबंधित है, धन से संबंधित है, तो वह केवल लोकसभा में जाएगा। कहां जाएगा? केवल लोकसभा में केवल जाएगा। तीसरा देखिए, समिति के पास जाएगा। जब चर्चा हो जाएगी सदन में तो समिति के पास जाएगा। चौथे में समिति अपनी रिपोर्ट देगी, या तो स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी। पांचवें में उस पर विस्तृत चर्चा होगी, दोबारा से उस पर चर्चा की जाएगी। जब दोबारा चर्चा हो जाएगी तो अब वह दूसरे सदन में उसको पेश कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। दूसरे सदन में भी सेम चर्चा होगी, उस पर बहस होगी, वाद विवाद होंगे। दूसरे सदन में जब पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा, वो पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अगर हस्ताक्षर कर देता है, स्वीकार कर लेता है, तो कानून का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दे तो वह कानून दोबारा से सदन में वापस चला जाएगा और चर्चा दोबारा होगी, और चर्चा करने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और फिर राष्ट्रपति इस पर साइन उसको करने ही पड़ेंगे। ये भी एक प्रावधान है कि एक बार राष्ट्रपति वापस कर सकता है, लेकिन हर बार नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में कानून बनने की जो प्रक्रिया है बहुत ज्यादा सरल है, सिंपल है। आशा करता हूं कि आप बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे, और इसी प्रकार से आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने अपने दोस्तों के पास भी करें। और यही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।